अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। और ये ट्रेनिंग अपने लास्ट स्टेजेस की तरफ जा रही है। इस वक्त जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और फोकस करेंगे वो हमारा इंतहाई इम्पॉर्टेंट एरिया है। और उस एरिया के बारे में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने, और वो कस्टम कन्वर्जन का सेटअप है। कस्टम कन्वर्जन सेटअप करने से पहले हम बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर की। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि गूगल टैग मैनेजर क्या है और गूगल टैग मैनेजर की इंस्टॉलेशन हमने किस तरह से करनी है अपनी वेबसाइट में और उसके क्या फ़वाइद हैं। तो जनाब, गूगल टैग मैनेजर क्या है, इसकी अगर सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहूँ तो वो ये है कि आपके पास पहले तो एक वेबसाइट होती थी जो लोग बनाते थे। उन वेबसाइट्स के ऊपर जब ट्रैफिक आना शुरू हुई और मार्केटिंग के मुख्तलिफ टूल्स मार्केट में आना शुरू हुए, जैसे कि फेसबुक है, गूगल एडवर्ड्स है, और ये सारे टूल्स हैं और इनके ज़रिए से मार्केटिंग होना शुरू हुई, तो सबसे पहला जो मार्केटिंग जरिए गूगल एडवर्ड्स, कोई भी चैनल, यूट्यूब, कोई भी ऐसा चैनल जो आपके पास आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक को लेकर आ रहा है, वो जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक को लेकर आएगा और उसके एवज आपसे पैसे लेगा, तो जो पैसे खर्च करने वाला बंदा है वो ये चाहेगा कि वो मेक श्योर कर सके कि वेबसाइट, उसको पता लग सके कि जिस यूज़र को वेबसाइट पे लेकर आया जा रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो गूगल एडसेंस या गूगल के सर्च एड्स के थ्रू वो आपकी वेबसाइट पर लैंड कर रहा है, वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आने के बाद क्या करता है, उसकी क्या एक्टिविटी होती है, उससे उसको ये पता लगता है कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो यूज़र कितना रेलेवेंट है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से रिलेटेड मार्केटर्स को चाहिए होती है। इन इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए जो मार्केटर्स की इन्फॉर्मेशन है, आपको अपनी वेबसाइट पे मल्टीपल कोड्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब हुआ ये कि वो कोड आना शुरू हो गए। सबसे पहले जो है वो गूगल एनालिटिक्स का कोड था कि जी आप अगर जानना चाह रहे हैं कि जी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, वो ट्रैफिक कर क्या रही है, लोग बिहेव कैसे कर रहे हैं, लोगों की ट्रैफिक पेड से कितनी आ रही है, एसईओ से कितनी आ रही है, तो जी ये गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मालूम होगा। गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का एक टूल है जिसके ज़रिए आपको पता लगता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है। जिन लोगों को इस बारे में नहीं मालूम उनके हवाले से बता रहा हूँ। तो गूगल एनालिटिक्स का एक कोड हमने इंस्टॉल कर लिया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए क्या होता था कि गूगल एनालिटिक्स वाले एक कोड दे दिया करते थे, वो स्निपेट होता था कोड का, जो हम वेबसाइट के हेडर और फुटर में इंस्टॉल कर लिया करते थे। ठीक है जी, हमने हेडर और फुटर में वेबसाइट के अपने गूगल एनालिटिक्स का कोड इंस्टॉल कर लिया। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है गूगल एडवर्ड्स वाले आए। जी ऐड चलाना है, बहुत अच्छी बात है। ऐड चलाने से पहले क्या करें भाई, सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पर जाके गूगल एडवर्ड्स का कोड लगाएं। बहुत अच्छी बात है, गूगल एडवर्ड्स का कोड भी आ गया। फिर उसके बाद जी अब क्या करें जी, रीमार्केटिंग का कोड लगाना है। गूगल एडवर्ड्स वाले कहने लगे जी रीमार्केटिंग करनी है। रीमार्केटिंग के लिए आप एक काम करें, आप ये वाला कोड लगाएं। अब वेबसाइट पे मुस्तकिल क्या लग रहा है, कोड लग रहा है। पहले एक कोड, फिर दूसरा कोड, फिर तीसरा कोड। और मार्केटिंग का कोई भी टूल इन कोड्स के बगैर सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको जब पता ही नहीं लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे हो क्या रहा है, तो वो अपना डाटा नोट करने के लिए हर पेज के साथ उसका फायर होना ज़रूरी है उस कोड का। फिर फेसबुक आ गया जी, फेसबुक ने भी अपना पिक्सल कोड निकाल दिया कि ठीक है जी, आपने फेसबुक की मार्केटिंग करनी है, आपने फेसबुक पे रीमार्केट करना है, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, आप एक काम करें, फेसबुक का पिक्सल कोड इंस्टॉल करें। अब जो नया टूल आ रहा है मार्केट के अंदर, वो ये कह रहा है जी ये मेरा कोड है, ये अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करें। फिर मसला क्या है कि वेबसाइट का जो डेवलपर है या वेबसाइट का जो ओनर है वो या मार्केटर है, उसको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो कोड सही से इंस्टॉल नहीं कर पा रहा, कोड में मसले आ रहे हैं, कोड में मिस्टेक्स हो रही हैं। फिर जो छोटी मोटी चेंजेस करनी है, अगर गूगल एनालिटिक्स में कोई चेंजेस करनी है तो दोबारा डेवलपर को कांटेक्ट करो, फिर डेवलपर को बोलो भाई ये कोड लगा दो, फिर वो बोल रहा है पिछला कोड हटा दूँ। मतलब एक कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जब इतने सारे कोड्स मार्केट में आ गए, जो नया टूल इस टाइम मार्केटिंग का आता है वो आपसे बोलता है जी मेरा कोड आप अपनी वेबसाइट पर लगा दें। कितने कोड लगाएं, सवाल ये कितने कोड लगाएं। ये कोड लगाना भी तो एक मुश्किल काम है। सही है, अगर बार बार डेवलपर को तंग करें, बार बार जो है ना वेबसाइट के सोर्स कोड में जाके उसमें एडिटिंग करें, इन तमाम मसले मसाइल से बचने के लिए एज़ यूजुअल हमारा मसीहा गूगल जो है वो मार्केट में कूदा और उसने गूगल ने एक टूल निकाला। इस टूल का नाम है गूगल टैग मैनेजर। गूगल टैग मैनेजर ये कहता है कि जी आप मेरा एक कोड इंस्टॉल कर लें, बस वेबसाइट के ऊपर एक दफ़ा सोर्स कोड में जाके आप मेरा ये कोड इंस्टॉल कर लें। जब मेरा एक दफ़ा आपने कोड इंस्टॉल कर लिया, अब आपको जितने भी मज़ीद कोड लगाने हैं उसके लिए आपको वेबसाइट खोल के सोर्स कोड में जाके टूल वो लगाने की कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको एक ऐसा तरीक़ाकार बता दूंगा कि आप मुझको खोलेगा, गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट खोलेगा, वहाँ से फिर आप सारे अपने काम कर लिया करेगा। आपको बार बार वेबसाइट के कोड में एडिटिंग करने की ज़रूरत
नहीं है। मैं आपको एक पूरा इंटरफेस दूंगा जिसमें सारे डिटेल्ड ऑप्शन हैं। आपने जो कोड करना है, कोड लगाना है और बल्कि कोड में एडिटिंग भी करनी है तो आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, मेरे थ्रू आप अपने सारे कोड इंप्लीमेंट कर लें। तो ये एक बड़ा आसान सिलसिला हो गया है। इससे मैनेजर्स की, डिजिटल मार्केटिंग के जो लोग हैं, ई कॉमर्स पे जो काम कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, दोनों लोगों की जान छूट गई है। अब आपको मैं दोबारा से अपने, आपको गूगल टैग मैनेजर समझ में आ गया। हम गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट बना के गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट किस तरह अपने गूगल टैग मैनेजर का कोड अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है, ये अब नेक्स्ट इसमें पूरे सेक्शन में सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको वापस अपनी ट्रेनिंग की जो बेसिक्स थी उस पर लेके जाता हूँ कि जी हुआ क्या था, हमने कहाँ से शुरू किया था। ये दास्तान सुनाना बार बार ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लगे कि आप किस रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं और उस रोड मैप के अंदर आपको आपको पता हो कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, रास्ते में किस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, ये मालूम होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मैं किस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ तो होगा ये, और आपको पता ही नहीं होगा कि रास्ता शुरू कहाँ से होता है और जा कहाँ रहा है, तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर आप कहीं पे भी अपनी ट्रेनिंग में लॉस्ट हो गए होंगे, कहीं आपको डिफ़िकल्टी आ रही होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने वापसी का रास्ता कैसे करना है और आगे कैसे चलना है। तो मैं बार बार ये बीच में जो आपको एक पूरा रिव्यू करवाता हूँ, उसका रीज़न ये होता है ताकि आपके जहन में ये चीज़ आ जाए। अच्छा जी, तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था? हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था कि हमने सबसे पहले बात की थी कि जी इसकी ज़रूरत क्या है, ये डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों का क्या फ़वाइद हैं, किस तरीके से आप क्या काम कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत इंट्रो होगा। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि जो मेन जो बात थी वो ये थी कि प्रोडक्ट आपने बेचनी है, सही है, वो प्रोडक्ट जो है आपने जो है वो प्रोडक्ट सेल करनी है। उस प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कैसे होगी, फिर उस प्रोडक्ट में से प्रॉफिट मार्जिन किस तरह निकलेगा, मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी लगेगी, और ये सारा सिलसिला कि ज़ाहिर सी बात है एक मार्केटिंग की कॉस्ट लगनी थी प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट लगनी थी, फिर डिलीवरी की कॉस्ट लगनी थी। ये सारी कॉस्टें जब इस पर लग जाएंगी तो आखिर में जब आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर के हाथ में पहुंच जाएगी और जितने पैसे आपने लिए होंगे वो सारे खर्चे आपने उसमें निकाल लिए, तो आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी बचेगी। अब ये आपको बेसिक साइंस समझ में आ गई थी, ठीक है जी। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे आपसे, एक स्टूडेंट से अपने, और जो भी बंदा इस टाइम पे इस ट्रेनिंग को ले रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिज़नेस ओनर है, चाहे वो किसी भी नीयत से इसको ले रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट उसने ये सब काम यहाँ तक कर लिए हो। प्रोडक्ट उसने अपनी आइडेंटिफाई कर ली और प्रोडक्ट के साथ उसने अपना एक प्लान बेसिक बना लिया। ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, प्लान बन गया। नेक्स्ट स्टेप्स का ये था कि ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने अपना लर्निंग पेज बनाना है। लर्निंग पेज आपने रेडी कर लिया। लर्निंग पेज की तमाम रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों लर्निंग पेज बनाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, लर्निंग पेज, इन सब में क्या मसले मसाइल हैं, और ई कॉमर्स वेबसाइट के हवाले से भी हमने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस और एलिमेंटर और इन सब चीज़ों का आपने किस तरह करना है। और हमने फिर ट्रेनिंग के अंदर एलिमेंटर और वर्डप्रेस की मैनेजमेंट जो है या उस पर वेबसाइट किस तरह हमने डालनी है, लॉन्च करनी है, उसके हवाले से भी एक ट्रेनिंग हमने इसमें इंक्लूड कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल वेबसाइट से लेकर आपने लैंडिंग पेज और ये सब चीज़ें अपनी रेडी कर ली थी। फिर होस्टिंग को हमने देखा था, किस जगह पे आपने वेबसाइट अपनी डालनी है, उस सबको समझ लिया था हमने। डोमेन नेम कैसे होगा, होस्टिंग का सिलसिला कैसे होगा, पूरे हमने उसके प्रोसीजर, तरीक़ेकार हमने डिटेल में समझे थे। एट दी एंड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास एक डोमेन नेम रजिस्टर हुआ होगा, उस डोमेन नेम के ऊपर आपकी वेबसाइट लाइव होगी, और वो वेबसाइट लाइव होने के साथ साथ आपका एक लैंडिंग पेज होगा जो आपकी प्रोडक्ट की तमाम तारीफ़ें, बेनिफिट्स और सारी चीज़ें उस पर लिस्ट डाउन हुई होंगी, और उस लैंडिंग पेज के ऊपर एक आपकी डिटेल्ड वीडियो भी होगी। फिर वीडियो के हवाले से हमने बात की थी कि ठीक है जी, वीडियो क्या हमें चाहिए। हमने आपको एड्स बताए थे कि फेसबुक के एड्स आप बना के रख लें। उन फेसबुक के एड्स को जो बना के रखना था, तो उसके अंदर हमने आपसे डिस्कस ये किया था कि ये एड्स वीडियो बेस्ड एड्स होंगे, क्योंकि ग्राफिकल एड्स अब ओल्ड होते जा रहे हैं, लोग वीडियो से इंटरेक्ट करते हैं, वीडियो का ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है, और वीडियो में बहुत आपके पास कम टाइम के अंदर आप कस्टमर को अपनी तरफ जो है वो लेकर आ सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। वीडियोस की बात हुई थी, वीडियो की स्क्रिप्ट्स की बात हुई थी। वीडियो की स्क्रिप्ट्स के बाद हमने फिर बात की थी कि जी आप 3 कम से कम अपनी वीडियोस बना लें जो 30 से 40 सेकंड्स की हों। ये वीडियो आपकी फेसबुक एड्स में यूज़ होंगी। फिर हमने बात की थी कि जी एक आपके पास डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए जो लैंडिंग पेज पे हो, जिसमें आप तफसील से अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे थे अपनी मतलब कंप्लीट डिटेल में, वो अगर आप 30-40 सेकंड में नहीं दे पाएँ तो फिर आप अपनी एक डिटेल्ड वीडियो बना लें 1-1.5 मिनट की, और वो अपने आप लैंडिंग पेज पे ले आएँ। फिर हमने आपको बताया था कि जी अब हमने करना ये है कि हमने फेसबुक का अकाउंट बनाना है। फेसबुक के अकाउंट बनाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, सिंपल एज दैट, जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एड्स मैनेजर के थ्रू आप ऐड लॉन्च करेंगे, उस ऐड मैनेजर के थ्रू जो आप ऐड लॉन्च करेंगे, उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट मोस्ट ऐड का ऑब्जेक्टिव है जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव का भी हमने आपको बेसिक सा एक ओवरव्यू दे दिया था।
ऐड सेटअप करने बता दिया था कि ऐड कहाँ से सेटअप होता है, ऐड सेट कहाँ से होता है, ऑडियंस कहाँ से बनती है, ये सारी तफसीलात हमने आपको बता दी थी। बहरहाल उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो फिर हमने आपको बताया था कि जी किस तरीके से आपने अपना ऐड लॉन्च करना है। फिर हम आपको बताया था कि कन्वर्जन्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो आपने करनी है, जिसमें फेसबुक पिक्सल कोड की इंस्टॉलेशन है, कन्वर्जन ऐड को सेट करना है और कुछ चीज़ें। तो वो उसके लिए अब हम यहाँ आए हैं। अब मेन आपका ये जो काम है कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव, इसके बीच में हमने फेसबुक की तमाम तफसीलात बताई हैं। वो हमारी जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग है उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन वो आपको फेसबुक की एक्सपर्टीज़ दे देगी। क्योंकि देखें जी, आप ई कॉमर्स मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अगर बनना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, या आप इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन टूल्स को, फेसबुक पेड के टूल्स, फेसबुक हो गया, गूगल एडवर्ड्स हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, और इन सब चीज़ों की आपकी एक प्रॉपर नॉलेज सेट होना चाहिए। तो अगर आप उन चीज़ों में एक्सपर्टीज चाहते हैं तो आपने वो वीडियोस भी लाजमी देखनी है। प्रोडक्ट लॉन्च से वो मुताल्लिक नहीं है, लेकिन बहरहाल इट्स वो प्लेंटी ऑफ नॉलेज है जिसमें आपको फेसबुक की तमाम सलाहियतों का आइडिया हो जाएगा। उन सलाहियतों को आपने कब बुरोकार लेकर आना है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी सोच और क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। बहरहाल यहाँ तक सिलसिला हो गया। तो अब अब हमारा सारा का सारा फोकस, ये जो लास्ट पार्ट है इसमें हमारा सारा फोकस ये है कि हमने अपनी कन्वर्जन कैंपेन फेसबुक पे लॉन्च करनी है, और ये सारी तैयारी है गूगल टैग मैनेजर की, और ये सारी हमने तैयारी करनी है। और ये वो प्रोसेस है जो प्रोसेस हम अपनी वेबसाइट्स पे लॉन्च करते हुए इस्तेमाल करते हैं। मेरा पूरी ट्रेनिंग के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम प्रैक्टिकल वे के अंदर इस ट्रेनिंग को लेके चलें, एक कोर्स आउटलाइन ना हो बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता हो। तो उस प्रैक्टिकल रास्ते के जरिए हम लेके जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमें महसूस हो रहा है कि इस प्रैक्टिकल चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नॉलेज सेट आपको रिक्वायर्ड है, वहाँ वहाँ हम आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी ट्रेनिंग स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रोडक्ट लॉन्चिंग से रिलेटेड है। बीच में बस एक पार्ट है जिसमें फेसबुक के इंटरफेस में हमने डिटेल्ड लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे, वो आपको हमने दिए हैं, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए था ताकि आपको पता लग सके फेसबुक की क्या क्या एक्सपर्टीज़ है। बहरहाल आप उसको स्किप भी कर सकते हैं और हम आगे आगे की तरफ जा सकते हैं। रोड मैप्स किस तरह आपने फॉलो करने हैं उसके लिए हम अलग से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कोई फ्लो चार्ट्स बना के दे देंगे, कोई इन्फोग्राफिक्स दे देंगे, जिनके ज़रिए से अगर आप जो आपके स्पेसिफिक फ्लो चार्ट्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कोर्स का मटीरियल समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप उससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल गूगल टैग मैनेजर की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। कमिंग बैक टू द गूगल टैग मैनेजर थिंग,